टॉरस हाय, ये रीडिंग आपकी अगस्त 2024 की है। मैं आपकी पास्ट, करंट एंड फ्यूचर एनर्जी चेक करूंगी, ओवरऑल एनर्जी एंड हिडन एनर्जी। ये रीडिंग शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन अगर पास्ट रेजोनेट कर रहा है तो फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा। फॉर कन्वीनियंस पर्पस मैं इसे लव रीडिंग की तरह लूंगी। आप इसे ये कोई आइडिया भी हो सकता है, ये कोई जॉब भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की एनर्जी। टॉरस, ओवरऑल एनर्जी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हिडन एनर्जी। टॉरस, इस वक्त आप किसी चीज को लेके एक्शन लेना चाह रहे हो, आप किसी चीज की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, पर अभी उस चीज को आपने होल्ड कर रखा है, उस चीज की तरफ आप एक्शन ले नहीं रहे हो, थॉट प्रोसेस में है, लेकिन एक्शन की कमी है फिलहाल। पास्ट में आपने एक नई शुरुआत की थी, किसी चीज की तरफ एक्शन लिया था और वो काफी प्रॉमिसिंग लगा था आपको, बट कहीं ना कहीं आपके फियर आ गए थे। आपको कहीं ना कहीं वो फियर की वजह से आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। करंट में आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं, या आप रात में सो नहीं पा रहे हो, ओवरथिंकिंग हो रही है, एंड जो भी कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, इट कैन बी रिगार्डिंग अ रिलेशनशिप, इट कैन बी रिगार्डिंग अ जॉब, जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, वो पर्टिकुलर चीज की तरफ आप एक्शन लेना चाह रहे हो, बट वो सिर्फ अभी दिमाग में है। देयर इज लॉट ऑफ ओवरथिंकिंग गोइंग ऑन, बट देयर इज नो एक्शन टेकन। फ्यूचर में आप उस तरफ एक्शन ले रहे हो, एंड एक बहुत ही फर्म एक्शन, बहुत ही स्टेबल एक्शन ले रहे हो। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, इट कैन बी अ लव रिलेशन, इट कैन बी एन आइडिया, और इट कैन बी अ जॉब, कुछ भी हो सकता है। That is meant for you, and that is very good for you. Let's clarify. Clarify page of wands for Taurus. टॉरस, जो करंट सिचुएशन में जिस चीज की तरफ आप एक्शन लेना चाह रहे हो, वो किसी के साथ एक रीयूनियन है, किसी के साथ वापस कोलैबोरेशन है, या तो ये हो सकता है कि पास्ट में आपका कोई कुछ लव रिलेशन हो या फ्रेंडशिप हो जिसके साथ आप वापस कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर मे बी कोई आइडिया या जॉब हो जिसको आप वापस शुरू करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपने अपने मन को ये समझा रखा है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप जबरदस्ती अपने आप को रोक रहे हो कि आप यू आर फाइन विदाउट इट, यू आर फाइन विदाउट दैट पर्सन, और यू आर फाइन विदाउट दैट पर्टिकुलर एनर्जी, बट समवेयर योर हार्ट वांट्स दैट एनर्जी। आपका दिल चाहता है कि आप उस एनर्जी से कनेक्ट करो, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को रोक रहे हो, इसलिए आप बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो। ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है, ये हमेशा नहीं रहती, बट बीच बीच में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। Clarify the devil in the past for Taurus. The devil is clarified by Six of Cups, Knight of Pentacles and Page of Wands. पास्ट में आप जिस भी सिचुएशन में थे, उसमें आपके फियर ने ओवरकम कर लिया आपको। आपकी फियर की वजह से आप अपने एक्शन नहीं ले रहे थे। आपको डीप डाउन पता था कि ये चीज आपको चाहिए या ये पर्सन आपको चाहिए, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन बिकॉज ऑफ योर फियर। क्लैरिफाई जस्टिस इन द पास्ट फॉर टॉरस. There is a sense of commitment in this particular situation. एक सेंस ऑफ कमिटमेंट है, एक लॉन्ग टर्म गोल है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। बहुत हाई होप्स थे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, लेकिन क्योंकि फियर रास्ते में आ गया, तो इस वजह से वो सिचुएशन शुरू होने से पहले ही उस पे एक स्टॉप लग गया एंड वो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाया। क्लैरिफाई एस ऑफ वांड्स फॉर टॉरस. आई थिंक ये साइकिल आपका दोबारा रिपीट हो रहा है।
एंड आप पहले भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक और मौका दे चुके हो। ये इस तरह से है कि आप अपने आप को एक और मौका दे रहे हो। हाँ, लेकिन ये जो आपने मौका दिया था ये पूरे दिल से नहीं दिया था, इसमें आपने 100% नहीं दिया, और उसका रीजन आपके फियर ही थे। वो फियर की वजह से आप अपने आप को रोक रहे थे। Clarify Knight of Swords in the current situation for Taurus. करंटली आप एक हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आप बहुत ओवर थिंकिंग में हो, क्योंकि आपको किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर कंफ्यूजन है। आपको कंफ्यूजन है कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एनर्जी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। Clarify 5 of Wands in the current situation for Taurus. 5 of Wands is clarified by King of Wands, 5 of Wands and 9 of Swords. Taurus, it's not peaceful for you right now. इस वक्त आपको काफी ज्यादा एंजाइटी है। इस एंजाइटी का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये ओवर थिंकिंग है। एंड ये जो ओवर थिंकिंग है, इसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जबकि एनर्जी पूरी तरह से है कि आप एक्शन लो। यहाँ तक कि आपका इंट्यूशन भी बोल रहा है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ एक्शन लो, येट आप अपने आप को रोक रहे हो। Clarify 4 of Swords in the current situation for Taurus. 4 of Swords is clarified by Page of Cups, the World and the Tower. जो आपकी लाइफ में बदलाव आए हैं, जो आपने हीलिंग प्रोसेस से गुजरे हैं, that has been quite tough for you. And वो हीलिंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी इन प्रोसेस में है। तो somewhere I feel you are holding your love back because आप चाहते हो that you want to be prepared well to get into this particular situation. अगर ये कोई आइडिया है तो you want that आप और ज्यादा प्रिपेयर हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देने के लिए। और अगर रिलेशनशिप है तो आप चाहते हो कि आप अपने अंदर मेंटली स्टेबल हो जाओ, इसको हीलिंग प्रोसेस को खत्म कर दो, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर लव सिचुएशन में एनर्जी दो। Clarify 10 of Pentacles in future for Taurus. 10 of Pentacles is clarified by Queen of Swords, 2 of Pentacles and Wheel of Fortune. This particular situation is very stable for you and it is meant for you, but आपकी confusion की वजह से आप उसमें action नहीं ले रहे हो। आप कहीं ना कहीं उस situation को double mind से देख रहे हो। अगर ये relation है तो आप उस relation में unsure हो गए हो। Clarify Ace of Swords in future for Taurus. टॉरस, अगस्त में मैं आपका हीलिंग प्रोसेस खत्म होता हुआ देख रही हूँ। वो हीलिंग प्रोसेस खत्म होने की वजह से आप एक नई शुरुआत करोगे। आपका यूनिवर्स पे ट्रस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ लव भी बहुत बढ़ जाएगा एंड आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देना शुरू कर दोगे वापस। Clarify 6 of Cups for Taurus. 6 of Cups is clarified by Ace of Pentacles, 5 of Pentacles and 10 of Swords. So जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें आपने अपने आप को होल्ड कर रखा है, somewhere this is what your soul craves, somewhere this is what you always dreamt about, ठीक है। ये ना होने की वजह से आपकी लाइफ में या इस चीज को आपने विलिंगली छोड़ा है, उस वजह से आप बहुत एंजाइटी से गो थ्रू कर रहे हो और एक न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाह रहे हो। बट अगस्त मंथ में मैं बिगनिंग होते हुए देख नहीं रही। इफ आई टेक इट एज अ स्टोरी तो एक रिलेशनशिप के हिसाब से अगर मैं देखूं इसे, तो इस वक्त आप इस रिलेशन में एनर्जी देना चाहते हो। एक पर्टिकुलर रिलेशन था आपका पास्ट में जिससे आप अलग हुए थे, जो विलिंगली आपने छोड़ा एंड आप उस पर्टिकुलर रिलेशन में देना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो या आपने पूरी तरह से उससे कांटेक्ट खत्म कर दिया, आपने बस अपनी एनर्जी को पुल कर दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ अभी भी कनेक्टेड हो, फिर भी आप खुल के उनसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे चीजें, उनको अपने इमोशंस खुल के नहीं दिखा रहे एंड पास्ट में वो रीजन इस होल्ड बैक करने का रीजन था
कि आपकी फियर आ गए थे, आपके फियर बीच में आ गए थे, आपको कहीं ना कहीं पता था कि दिस इज व्हाट यू वांट, ये आप चाहते हो, लेकिन वो डर की वजह से आप पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो रहे हो। एक हीलिंग प्रोसेस मुझे दिख रहा है इस पूरे रीडिंग में, कि आप एक हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हो एंड वो फियर को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ने की वजह से अभी आपके दिमाग में बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आप कोई एक्शन लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग हो रही है एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरा हीलिंग प्रोसेस खत्म हो जाए तो मैं एक बेटर स्टेट में होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अप्रोच करने की। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपका हीलिंग प्रोसेस खत्म हो रहा है और आप इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो सिचुएशन वापस साथ में नहीं आ पा रहा है अभी एटलीस्ट अगस्त में। वो सिचुएशन इन फ्यूचर में आ सकता है वापस, मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगा, बट इन अगस्त इट इज नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू। तो मे बी एनर्जी ऐसी है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं दिख रहा। द ओनली थिंग विच आई कैन सी इज कि आप काफी परेशान हो कि दिस सिचुएशन इज नॉट कमिंग टुगेदर। ठीक है, जब आप इस चीज से को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो तो आई वुड सजेस्ट कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ऑटोमेटिकली एनर्जी चेंज होगी एंड ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन आपके लिए वर्क करने लगेगी। एंड इफ दिस इज अ रिलेशनशिप, तो अगर वो रिलेशनशिप में आप वापस जाना चाहते हो तो आप वापस अप्रोच कीजिए, एफर्ट्स दीजिए एंड लेट इट हैपन नेचुरली। So this was your reading for the month of August, and I'm very sure you will take this relation in a very positive manner. Somewhere मुझे लगता है कि आपके पास के कुछ ट्रॉमास थे या पास के कुछ फियर हैं जिनकी वजह से आप आगे के रिलेशनशिप्स को या आगे की चीजों को उसी नजर से देख रहे हो, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर रिलेशन सेम नहीं होता एंड हर सिचुएशन भी सेम नहीं होती। सो स्टार्ट ट्रीटिंग द सिचुएशन विद अ न्यू आई। हर सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखिए, हर सिचुएशन को एक नए तरह से डील कीजिए। ये देखिए कि पास्ट में जो चीजें वर्कआउट नहीं की उसमें आपने क्या क्या गलतियां की हैं और उन गलतियों को ना दोहरा के किस तरह से आप इस रिलेशन को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आगे ले जा सकते हैं।